मैं तुम्हें सीधे तौर पर चोट नहीं पहुंचाऊंगी, शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। मैं ना तो चाकू उठाऊंगी, ना ही अपनी आवाज ऊंची करूंगी, ना ही अपनी आग और गुस्से से तुम्हारी जान को खतरा पहुंचेगा। नहीं, मैं बस मुस्कुराऊंगी, तुम्हें इंतजार करवाऊंगी, धीरे से तुम्हारी बात को काटूंगी, बिना किसी चेतावनी के अपना मन बदल दूंगी और देखूंगी कि मेरे इस हल्के दबाव पर तुम क्या करते हो। यह पहली परीक्षा है और अगर तुम इसमें फेल हो गए तो खून नहीं बहेगा, बल्कि तुम हार जाओगे। क्योंकि एक बार जब कोई पुरुष किसी महिला का दिल जीतने के लिए अपने सम्मान, अपने समय और अपने तर्क को कुर्बान कर देता है, तो वो उसके सम्मान से भी कहीं ज्यादा कुछ खो देता है। वो खुद पर से अपना अधिकार खो देता है। मैकियावेली ने एक बार लिखा था, जो कोई आजादी के आदि शहर का स्वामी बनता है और उसे नष्ट नहीं करता, तो उसे उसी के द्वारा नष्ट होने की उम्मीद करनी चाहिए। और यहीं से तुम समझना शुरू करते हो कि ज्यादातर पुरुष सब कुछ क्यों खो देते हैं। वे महिलाओं की गलतफहमियों को दूर किए बिना उन्हें जीतना चाहते हैं। वे उनकी वफादारी को परखे बिना नेतृत्व करना चाहते हैं। वे दरबार को परखे बिना सिंहासन पर बैठे रहना चाहते हैं। और इस तरह जिस चीज को वे परखने में असफल रहे, वही उन्हें खा जाती है। चलो ईमानदार बनते हैं। महिलाएं स्वभाव से अराजक नहीं होती। वे इसलिए चालाक होती है क्योंकि जिंदगी उनसे इसकी मांग करती है। एक महिला जो एक पुरुष की ताकत को नहीं परख सकती, वो बच नहीं सकती। और इसलिए जिस पल तुम बोलना शुरू करते हो, वो सिर्फ ये नहीं देखती कि तुम क्या कहते हो, बल्कि ये भी देखती है कि तुम ऐसा क्यों कहते हो। वो देखती है कि जब वो देर से आती है तो तुम कितना परेशान होते हो। जब वो कोई वादा तोड़ती है तो तुम कितनी जल्दी माफ कर देते हो और तुम कितनी जल्दी उसकी बातों को मानते हो। जिसे तुम दया या समझ कहते हो, उसे वो कमजोरी मानती है। और मैकियावेली ने चेतावनी दी थी, एक राजकुमार जो खुद चतुर नहीं है, उसे अच्छी सलाह नहीं मिल सकती। ये तुम्हारी असफलता है। पुरुष, तुम मानते हो कि तुम्हारी खुश करने की इच्छा ही प्यार कमाती है, लेकिन मैकियावेली सिखाता है कि जब दोनों में से एक की कमी हो, तो प्यार किए जाने से बेहतर है कि तुमसे डरा जाए। इसे समझो, एक महिला उस पुरुष से प्यार कर सकती है जिसे वो कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो उसका सम्मान करती है जिसे वो हिला नहीं सकती। और इन दोनों के बीच सम्मान ही उसकी वफादारी को बनाए रखता है, ना कि प्यार। सत्ता के खेल में हर कोई तुम्हारी प्रतिक्रिया को देख रहा है। वो देर से आती है। क्या तुम अपना शेड्यूल या अपना स्टैंडर्ड बदलोगे? वो अपने एक्स के बारे में बताती है। क्या तुम असुरक्षित महसूस करोगे या शांत रहोगे? वो तुम्हारे विचारों को नकारती है। क्या तुम अटल रहोगे या सहमति के लिए भीख मांगोगे? हर पल तुम्हारी ताकत पर एक जनमत संग्रह है और वो अकेली वोट देने वाली नहीं है। अब अगर तुम सोचते हो कि ये सब कोई खेल है, तो तुम अभी भी सो रहे हो। ये बहकाना नहीं है, ये प्रभुत्व है। जो पुरुष एक महिला को परख नहीं सकता, वो उस राजा की तरह है जिसने कभी अपनी सीमाओं का निरीक्षण नहीं किया। उस पर हमला होगा, उसका फायदा उठाया जाएगा और उसे उखाड़ फेंका जाएगा और उसे युद्ध का पहला संकेत भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने उसकी मुस्कान को शांति समझ लिया। लेकिन मैकियावेली ने चेतावनी दी थी, दिखावा सच का दुश्मन है। हर कोई देखता है कि तुम क्या दिखते हो, कुछ ही लोग जानते हैं कि तुम असल में क्या हो। और महिलाएं शायद किसी और से भी ज्यादा सहमत दिखने में माहिर होती है, जबकि वे ताकत को परख रही होती है। वो तुम्हारे चुटकुलों पर हंस सकती है और तुम्हें प्यारा कह सकती है, फिर भी वो तुम्हारी सीमाओं को ऐसे पार करती है जैसे कोई विदेशी शक्ति तुम्हारी सुरक्षा को परख रही हो। वो ये नहीं पूछेगी क्या मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकती हूं, वो कोशिश करेगी। और जिस पल तुम झुक जाओगे, तुमने उसे बता दिया कि तुम कौन हो। शासक नहीं, बल्कि शासित। तुम्हें परखना नहीं सिखाया गया, तुम्हें भरोसा करना सिखाया गया। तुम्हें बताया गया कि प्यार, दया, साथ और देखभाल से मिलता है,
कि अगर तुम एक अच्छी महिला के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो तुम्हें अच्छाई देखेगी। लेकिन मैकियावेली इस धारणा पर हंसता, क्योंकि हर उस क्षेत्र में जहां सत्ता दांव पर लगी होती है, मूर्ख ही अच्छाई के साथ नेतृत्व करते हैं। एक पुरुष जो अपनी सद्भावना के हिसाब से पूरी तरह से काम करना चाहता है, वो जल्दी ही खुद को उन चीजों से घिरा पाता है जो उसे नष्ट कर देती है। तुम शांति में पैदा नहीं हुए थे, तुम एक मूल्यांकन में पैदा हुए थे। और एक महिला, यहां तक कि सबसे दयालु भी, तुमसे तुम्हारी सद्भावना के लिए प्यार नहीं करती। वो तुमसे तुम्हारे गुरुत्व के लिए प्यार करती है, तुम्हारे विरोध करने की क्षमता के लिए, अपने आप पर टिके रहने के लिए, उसकी आंधियों से न हिलने के लिए। अगर वो रोती है, क्या तुम झुक जाओगे? अगर वो तुम्हारा अनादर करती है, क्या तुम उसका पीछा करोगे? अगर वो गायब हो जाती है, क्या तुम एक कुत्ते की तरह दरवाजे पर उसका इंतजार करोगे, या एक ऐसे पुरुष की तरह आगे बढ़ोगे जिसका मकसद कभी उसकी मान्यता पर केंद्रित नहीं था? ये उसकी परीक्षाएं हैं, बोली नहीं गई, बल्कि हर बातचीत में अदृश्य जाल की तरह बिछाई गई है। वो उन्हें इसलिए नहीं समझाती क्योंकि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो देख रही है कि तुम चुप्पी, तनाव, असहमति पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। वो देख रही है कि तुम उसे हंसाने के लिए अपने ही सिद्धांतों से कितनी जल्दी समझौता करते हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो मुस्कान तो रहती है, लेकिन सम्मान खत्म हो जाता है। यही कारण है कि बहुत से पुरुष ना शब्द सुने बिना ही अपनी ताकत खो देते हैं। वो बस ठंडी, कम प्रतिक्रियाशील, कम स्नेही हो जाती है। तुम नहीं समझ पाते कि क्या हुआ, लेकिन जो हुआ वो बहुत ही आसान था। उसने तुम्हारी कमजोरी देख ली और अब वो इसे कभी भूल नहीं सकती। मैकियावेली ने शासकों को सलाह दी थी कि वे सद्गुण का दिखावा करें, लेकिन पूरी तरह से उसका पालन न करें। दयालु, वफादार, मानवीय, ईमानदार, धार्मिक दिखना अच्छा है और ऐसा होना भी अच्छा है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो तुम्हें विपरीत होने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो यही वो बात है जिसे आज के पुरुष नजरअंदाज करते हैं। तुम ऐसी दुनिया में रहते हो जहां नरमी की सराहना तो की जाती है, लेकिन उसका कभी इनाम नहीं मिलता। जहां जो पुरुष बहुत जल्दी अपनी कमजोरी दिखाते हैं, उनकी तारीफ नहीं की जाती, बल्कि चुपचाप उन्हें खारिज कर दिया जाता है। और इसलिए तुम्हें परखना चाहिए, बदले के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए। तुम्हें जानना होगा कि वो तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि तुम झुकते हो, या इसलिए क्योंकि तुम नहीं झुकते। क्या उसकी वफादारी सच्ची है, या ये एक दिखावा है जो तुम्हारी बिना किसी रुकावट के सहमति से चलता है? तुम्हें इसका जवाब आराम में नहीं मिलेगा। तुम्हें यह तभी मिलेगा जब तुम कहानी को बिगाड़ोगे। उसे ना कहो और देखो कि क्या होता है। ध्यान देना बंद करो और देखो कि क्या बचता है। सच बोलो और चुप्पी सुनो। एक स्थिर, संस्कारी और योग्य महिला तुम्हारे सिद्धांतों से नहीं घबराएगी। वो उनका सम्मान करेगी, भले ही वे उसे परेशान करें। लेकिन एक महिला जो सिर्फ हावी होने के लिए जीती है, वो उस पुरुष को बर्दाश्त नहीं करेगी जिसे वो हिला नहीं सकती। और यहीं पर ज्यादातर पुरुष गिर जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनमें ताकत की कमी है, बल्कि इसलिए कि उनमें इसका इस्तेमाल करने की इच्छा की कमी है। तुमने खुद को खुश करना सिखाया है। तुम्हें सिखाया गया है कि विरोध का मतलब अस्वीकृति है, लेकिन सच और भी कड़वा है। खुश करने से अस्वीकृति की गारंटी मिलती है और विरोध करने से चरित्र का पता चलता है। मुझे ये दोहराने दो। खुश करने से अस्वीकृति की गारंटी मिलती है और विरोध करने से चरित्र का पता चलता है। मैकियावेली का आदमी बहस नहीं करता, वो समझाता नहीं है, वो देखता है, वो रोकता है, वो परखता है, क्योंकि जो जांच को सह नहीं सकता वो रखने लायक नहीं है, और जो दबाव में गिर जाता है वो कभी सच्चा नहीं था। एक महिला तुम्हें कभी नहीं बताएगी कि वो किस चीज का सम्मान करती है। वो इसे सिर्फ ये बताकर जाहिर करेगी कि वो किसके लिए रुकती है। वो कह सकती है कि उसे एक दयालु पुरुष चाहिए, और फिर भी जिस पल तुम उसकी भावनाओं को अपने दृढ़ विश्वासों पर प्राथमिकता देते हो,
वो गायब हो जाती है। वो कसम खा सकती है कि वो ईमानदारी को महत्व देती है, और फिर भी जब तुम्हारा सच उसकी कल्पना से टकराता है तो वो भड़क जाती है। और यही वजह है कि परख हमेशा चुपचाप होनी चाहिए। घोषित नहीं, समझाया नहीं, बस किया गया, क्योंकि सिर्फ चुप्पी में ही उसकी सहज प्रवृत्ति बोलती है। और सहज प्रवृत्ति ही वो है जिसका मैकियावेली ने भावना से ज्यादा अनुशासन के साथ अध्ययन किया। उन्होंने उन पुरुषों के लिए नहीं लिखा जो पसंद किए जाना चाहते थे। उन्होंने उन पुरुषों के लिए लिखा जो शासन करना चाहते थे, और उनकी चेतावनी साफ थी। एक शासक की बुद्धि का अनुमान लगाने का पहला तरीका उन पुरुषों को देखना है जो उसके आसपास है। तुम्हारे मामले में यही सिद्धांत लागू होता है। तुम अपनी कीमत जानना चाहते हो। अपने बगल वाली महिला को देखो, वो कैसी दिखती है, ये नहीं, बल्कि वो विरोध पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। अगर तुम नरम होते हो तो ही वो नरम होती है। अगर तुम सुविधाजनक हो तो ही वो करीब होती है। अगर वो सिर्फ उसी पुरुष से प्यार करती है जो झुकता है, तो तुम्हारा सम्मान नहीं किया जाता। तुम्हें तब तक बर्दाश्त किया जाता है जब तक कि कोई ज्यादा दिलचस्प नहीं आता। परीक्षा सजा के बारे में नहीं है, ये जानकारी के बारे में है। अगर तुम उससे कुछ नहीं मांगते तो वो तुम्हें कुछ नहीं दिखाएगी। अगर तुम हर खतरे के निशान को अनदेखा करते हो तो वो और निशान लगाएगी। और फिर भी जिस पल तुम सच्चाई की मांग करते हो, जिस पल तुम बिना स्पष्टीकरण के आराम देना बंद कर देते हो, जिस पल तुम एक सीधे चेहरे और शांत आवाज में ना कहते हो, उसके पास कोई बहाना नहीं होगा। उसका दिखावा खत्म हो जाता है और उसका असली रूप सामने आता है। क्या वो खुद को ढालेगी या आरोप लगाएगी? क्या वो करीब आएगी या चुप हो जाएगी? क्या वो तुम्हें कुछ देगी या तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम उसके क्या देनदार हो? उसकी प्रतिक्रिया तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड है। और मैकियावेली का सिद्धांत अब भी लागू होता है। ये पद नहीं है जो पुरुषों का सम्मान करते हैं, बल्कि पुरुष है जो पदों का सम्मान करते हैं। ये तुम्हारी भूमिका नहीं है जो सम्मान दिलाती है, ये वो तरीका है जिससे तुम दबाव आने पर इसे बनाए रखते हो। अब सोचो कि इस तरह की ताकत कितनी दुर्लभ है। ज्यादातर पुरुष भावनात्मक बेचैनी के पहले संकेत पर ही झुक जाते हैं। वे आंसुओं को सच मान लेते हैं, वे अराजकता को जुनून मान लेते हैं, और वे प्यार के नाम पर दुर्व्यवहार को सही ठहराते हैं। लेकिन मैकियावेली उन्हें याद दिलाता, दिया गया वादा अतीत की जरूरत था, तोड़ा गया शब्द वर्तमान की जरूरत है। उसने तुमसे तब प्यार करने का वादा किया जब तुम एक पुरुष जैसे दिखते थे, लेकिन जब उसने तुम्हें उसके मूड के आगे झुकते हुए देखा, उसके हेरफेर को स्वीकार करते हुए देखा, और उसके शांत रहने के लिए अपने जीवन को उसके इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देखा, तो उसने अपना वादा तोड़ दिया। और वो सही थी, क्योंकि तुमने ताकत का भ्रम तोड़ दिया था। और फिर भी ज्यादातर पुरुष जारी रखते हैं। वे ये सोचकर मान्यता पर और भी ज्यादा जोर देते हैं कि महिला बस किसी चीज से गुजर रही है। वे भावनात्मक देखभाल करने वाले, थेरेपिस्ट, नौकर बन जाते हैं, और फिर इसे मर्दानगी कहते हैं। लेकिन मैकियावेली का पुरुष बेकार चीजों को शांत नहीं करता। वो इसे चुपचाप, शांत तरीके से फिल्टर करता है, बिना कुछ ठीक करने या बदलने की जरूरत के, जो पहले ही अपना रूप दिखा चुका है। उसे और प्यार की जरूरत नहीं है, उसे एक आईने की जरूरत है। और तुम, अगर तुम योग्य हो तो तुम्हें वो आईना बनना होगा, जो स्थिर हो, बिना कुछ मांगे, लेकिन सच की मांग करे, और जो इससे कम हो उससे दूर चला जाए। उसकी चुप्पी को समर्पण मत समझना। जब तुम उसे परखना शुरू करते हो तो एक महिला शायद ही कभी फटती है। वो देखती है, वो खुद को फिर से व्यवस्थित करती है, वो कुछ समय के लिए और भी प्यारी बन सकती है, लेकिन उसकी नरमी के पीछे एक चाल है। वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या तुम्हारी अचानक की ताकत एक चरण है, एक चाल है, या तुम्हारा असली रूप है। क्योंकि जिस पल तुम एक सीमा तय करते हो, तुमने उसके उस रूप के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है जो जीत रहा था। और अब उसके पास एक विकल्प है,
या तो वो बदले या फिर बढ़े। अगर वो अपराध बोध, ठंडेपन, नाटक या दूर रहने से बढ़ती है तो तुम्हें हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर पुरुष सब कुछ खो देते हैं। वे एक बार परखते हैं, बैकलैश पाते हैं और पीछे हट जाते हैं। वे मानते हैं कि बेचैनी समझौता करने का संकेत है, लेकिन मैकियावेली ने चेतावनी दी थी, चोटें एक साथ पहुंचाई जानी चाहिए ताकि उनका बुरा स्वाद कम हो। इसका मतलब है कि अगर तुम नियंत्रण स्थापित करने जा रहे हो तो इसे पूरी तरह, तुरंत, बिना किसी हिचकिचाहट के करो। उसे एक हफ्ते मत परखो, फिर अगले हफ्ते गिर मत जाओ। असंगति अराजकता को दावत देती है और अराजकता ही उसका प्राकृतिक निवास है। इसे समझो, तुम्हारी सीमाओं के प्रति एक महिला का विरोध समस्या नहीं है, तुम्हारी निरंतरता पर उसकी प्रतिक्रिया ही सच है। कोई भी महिला कुछ दिनों के लिए शांत दिख सकती है, लेकिन तीसरी बार ना कहने के बाद वो कैसा व्यवहार करती है। जब तुम उसके नाटकों को अनदेखा करते हो तो वो कैसा व्यवहार करती है। जब तुम मेरा मनोरंजन करो से साबित करो कि तुम मेरे साथ हो की तरफ गतिशील हो जाते हो, ज्यादातर घबरा जाएंगी, कुछ भाग जाएंगी, कुछ जो दुर्लभ है खुद को ढाल लेंगी। और वही वो है जिन्हें तुम धीरे धीरे सावधानी से देखते हो। कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करते, लेकिन पैटर्न देखना शुरू करते हो। और यही मैकियावेली का तरीका है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा महान पुरुषों द्वारा बनाए गए रास्तों का पालन करना चाहिए और उनका अनुकरण करना चाहिए जो सर्वोच्च रहे हैं। तुम परखने का नया तरीका नहीं ढूंढते, तुम इसे बेहतर बनाते हो। तुम अपने मानकों का प्रचार नहीं करते, तुम उन्हें चुपचाप लागू करते हो। और तुम अपवाद नहीं बनाते क्योंकि वो कैसी दिखती है, वो क्या वादा करती है, या तुम कितना अकेला महसूस करते हो। क्योंकि परीक्षा सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी है। क्या तुम सच देखने के लिए प्यार के बिना काफी लंबे समय तक रह सकते हो? क्या तुम बिना किसी निकटता, मंजूरी या नियमित आराम के रह सकते हो? क्या तुम उसे बिना मुखौटे के देखने के लिए पर्याप्त समय तक रह सकते हो? ज्यादातर पुरुष ऐसा नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि उन्हें सच्चाई चाहिए, लेकिन पहली ठंडी रात में ही झुक जाते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें एक रानी चाहिए, लेकिन जो कोई भी ध्यान देता है उसके सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन मैकियावेली उन्हें याद दिलाता, पुरुष दो मुख्य आवेगों से चलते हैं, या तो प्यार से या डर से। अगर तुम्हारा रिश्ता उसे खोने के डर से चल रहा है तो तुम प्यार में नहीं हो, तुम समर्पण में हो। तुम उस महिला का नेतृत्व नहीं कर सकते जिसे तुम परेशान करने से डरते हो। तुम उस महिला की रक्षा नहीं कर सकते जिस पर तुम अपने मकसद के लिए निर्भर हो। और तुम उस महिला को परख नहीं सकते जिसकी प्रतिक्रिया तुम्हारे अपने मानसिक स्वास्थ्य से ज्यादा मायने रखती है। तो तुम छोटे से शुरू करो। तुम एक योजना रद्द कर दो। तुम ना कहो। जब वो कोई प्रतिक्रिया ढूंढ रही हो तो तुम शांत रहो। तुम उसे उसकी अपनी भावनाओं के साथ रहने दो, बिना अपनी ऊर्जा को एक समाधान के रूप में दिए। और फिर तुम देखो, उम्मीद के साथ नहीं बल्कि तटस्थता के साथ, सजा देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। यह राजकुमार का तरीका है, इसलिए नहीं कि यह क्रूर है, बल्कि इसलिए कि यह शासित हुए बिना शासन करने का एकमात्र तरीका है। जिस महिला को तुम परख नहीं सकते, वो तुम्हें धीरे धीरे प्यार से, मुस्कुराकर, सेक्स करके और 1000 छोटी छोटी अनुमतियों से खत्म कर देगी, जो तुमने उसे बिना ये समझे दी कि तुम समर्पण कर रहे थे। एक छुपी हुई बहस, एक अनदेखी सीमा, एक माफी जो तुम्हें नहीं मांगनी थी। उसे अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं थी। तुमने उसके ध्यान के बदले में अपनी रीढ़ की हड्डी उसे दे दी और इसे अंतरंगता कहा। लेकिन एक महिला जो तुम्हारी परीक्षा पास करती है, वो तुम्हारी चापलूसी नहीं करेगी, वो तुम्हारी पूजा नहीं करेगी, वो तुम्हारे बगल में चलेगी। और जब तुम दबाव डालोगे तो वो अपना आकार बनाए रखेगी। इसलिए नहीं कि वो तुमसे डरती है, बल्कि इसलिए कि वो उस पुरुष का सम्मान करती है जो नहीं हिचकिचाता। वो दुर्लभ महिला है
और उसे तब तक नहीं पाया जा सकता जब तक तुम अनुशासन के साथ फिल्टर करना और चुप्पी के साथ सहना नहीं सीखते। क्योंकि जो कुछ भी शुरुआत में अच्छा लगता है वो एक जाल हो सकता है। प्रशंसा, स्नेह, जिस तरह से वो तुम्हें समझती है। मैकियावेली ने लिखा, आम जनता हमेशा दिखावे से धोखा खा जाती है और दुनिया मुख्य रूप से आम लोगों से बनी है। और यही आधुनिक पुरुष की त्रासदी है। वो देखता है, वो मानता है, वो निवेश करता है, और जब तक उसे पता चलता है कि उसे उसकी ताकत की बजाय उसकी कमजोरी के लिए चुना गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम इसकी कीमत चुका रहे हो, गलत महिला को चुनने के लिए नहीं, बल्कि उसे परखने से इनकार करने के लिए। तो अब चुनाव तुम्हारा है। तुम इस वीडियो को छोड़ सकते हो और अपनी जिंदगी में वापस जा सकते हो, ये दिखावा करते हुए कि प्यार पवित्र है, कि कोशिश ही काफी है, कि सीमाएं कठोर हैं और महिलाएं मासूम हैं। या तुम शुरू कर सकते हो। तुम उसकी चुप्पी को परखो, उसके गुस्से को परखो, उसकी निरंतरता को परखो, उसकी कृतज्ञता को परखो, ना शब्द पर उसकी प्रतिक्रिया को परखो। क्योंकि कोई भी महिला जो जांच को सह नहीं सकती वो तुम्हारे निवेश के लायक नहीं है, और जो कोई भी पुरुष परखने से इनकार करता है वो पहले ही हार चुका है। अगर तुम्हें इन शब्दों में सच्चाई मिली, अगर इसने कुछ ऐसा छुआ जिसे तुम नहीं मानना चाहते थे, तो इसे शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का उपयोग करके इस आंदोलन का समर्थन करो। हर बार जब तुम इस संदेश को शेयर करते हो तो एक और पुरुष बहुत देर होने से पहले जाग जाता है, और ये शायद सबसे ज्यादा मैकियावेली का कदम है, हमलावरों के आने से पहले ही राज्य को जगाना। ये मैकियावेली की चाल थी कि एक महिला को परखने से पहले ही वो तुम्हारी शक्ति छीन ले। अब सब कुछ परखो और किसी भी मुखौटे पर भरोसा मत करो। भरोसा